दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफएम के बारे में यानी कि अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या होता है, कैसे लगता है और जब लगता है तो कितनी पनिशमेंट होती है, कैसे आप बच सकते हैं और साथ में इससे क्या मार्कशीट पर असर पड़ता है या डिग्री पर असर पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनफेयर मीन्स कब लगता है तो इसके बारे में बता दूं। अनफेयर मीन्स यानी कि चीटिंग बेसिकली। तो अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट से कर रहे हैं, स्टूडेंट की कॉपी कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट की, या आप किसी बुक के पन्ने से चीटिंग कर रहे हैं, कोई चीटिंग मटेरियल आप लेकर आए हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से ही चीटिंग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके चीटिंग कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर होता है, वो आपको पकड़ सकता है और जो भी चीटिंग मटेरियल है उसके साथ उसको अटैच कर सकता है। अगर आप टीचर जो है चीटिंग जब आप कर रहे हैं पकड़े जाते हैं और तब आप उसको थ्रेट करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, उस बेसिस पर भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लग सकता है। और यूएफएम का मतलब बेसिकली होता है अनफेयर मीन चीटिंग, जिसके बाद आपका रिजल्ट को सस्पेंड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आपने उस सेशन में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो आपका रिजल्ट है उसको रोक दिया जाता है, बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें अगर हम कि अगर आपके ऊपर यूएफएम लग जाए तो क्या किया जाए। एक बात तो आपको कि पूरी कोशिश कीजिए कि यूएफएम आपके ऊपर लगे ही ना, मतलब चीटिंग मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर यूएफएम लग गया तो उसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, आपको उसकी बजाय एक लेटर आएगा आपके पास। जब बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उस समय आपके पास लेटर आएगा, आपका जो रिजल्ट होगा उसमें रिमार्क्स में यूएफएम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक, जिसमें आपको इग्नू हेड ऑफिस में या इग्नू रीजनल सेंटर में बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई आपने ये चीटिंग की। अगर कुछ ऐसा मटेरियल भी आपके पास से पकड़ा गया था तो वो भी आपके सामने दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको माफ़ी मांगनी है कि मैं दोबारा इस तरीके से काम नहीं करूँगा। और क्योंकि पूरा जो है उस समय उनके हाथ में होता है, अगर आपको चीटिंग करते वक्त पकड़ लिया गया है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते। आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए एग्ज़ाम देने से बैन किया जा सकता है, यानी कि अगले सेशन में जो एग्ज़ाम होंगे उनको भी आप नहीं दे पाएंगे। और अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई तो 2 साल तक का भी कई बार स्टूडेंट हो जाता है। तो इसलिए आप चुपचाप उसमें अपोलोजाइज कर दें, यानी कि माफ़ी मांग लें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस बार गलती से हो गया और आगे इस तरीके का कोई काम नहीं होगा, ताकि आपको मिनिमम पनिशमेंट दी जाए। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब बात करें कि इसका क्या, यूएफएम अगर आपके ऊपर लग गया उसके बाद आपने यूएफएम की पनिशमेंट भी ले ली, अब यूएफएम की पनिशमेंट के बाद आपने दोबारा एग्ज़ाम दे दिया तो क्या उसके बाद मार्कशीट पर कोई असर होगा, उसके बारे में अब अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेस एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट के फुल सिलेबस का। लाइव क्लासेस के द्वारा आप देश के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। देश के सभी टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे एक साथ और आप उनमें से अपने फेवरेट टीचर किसी भी वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके शेड्यूल के हिसाब से, लाइव क्लासेस, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करवाने का मौका। इसी के साथ अनअकैडमी पे कंडक्ट किए जाते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और फ्री एनालिसिस सेशन। आपको हर टेस्ट और क्विज का मिलेगा एक डिटेल एनालिसिस और स्पेशल पीडीएफ नोट्स और लेक्चर। आप अपने फेवरेट टीचर की क्लास को डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ टोटल 12 अलग अलग भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती हैं। इन सभी बेनिफिट्स के साथ आपको मिलता है देश के टॉप एजुकेटर के साथ कुछ टॉप बैचेस हर हफ्ते, जैसे वाईफाई स्टडी का चैलेंजर्स बैच, सीईटी एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैकर बैच। ये सभी बेनिफिट मिलेंगे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आप एक और महीने को ऐड करेंगे तो उतने अमाउंट में आपको एक और साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। अगर आप मेरा अनलॉक कोड चौहान वीडियोस यूज़ करेंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट वैलिड है कुछ ही दिनों के लिए, तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी। देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके ऊपर यूएफएम लगा हुआ है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो मार्कशीट आने का या डिग्री आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन
अब अगर आपके ऊपर यूएफएम लग गया, उसके बाद आपने पनिशमेंट 6 महीने की थी, 1 साल की थी, जितनी भी थी, जो भी पनिशमेंट दी थी, आपने उसको निभाया और उसके बाद फिर लीगल तरीके से आपने दोबारा एग्ज़ाम, जब आप वैलिड हुए तो आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसको क्लियर कर दिया, तो तब भी क्या आपके ऊपर यूएफएम जो मार्कशीट पर वो दिखाया जाएगा या आपको बताया जाएगा कि आपने यूएफएम एक बार लगा था आपके ऊपर? तो ऐसा नहीं होता। अगर एक बार आप इसमें यूएफएम से हट गए, यानी कि आपने पनिशमेंट वगैरह कर दी, पूरी कर दी और उसके बाद फिर अपना एग्ज़ाम साफ तरीके से दे दिया और बिना चीटिंग के आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपका रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद फिर मार्कशीट में वही मार्क्स अटैच किए जाते हैं जो कि आपके उस समय आए हैं और आप जिसमें पास हो गए हैं। तो इसलिए पहली बात मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि चीटिंग करने की कोशिश ना करें, खासकर आप जब कोविड के टाइम में तो चीटिंग करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए इन कामों में ना पड़ें और कोशिश करें कि आप जितना आपको आता है उसके बेसिस पर ही एग्ज़ाम को पूरा कर दें। तो इसलिए आपके मार्कशीट पर अगर आपने यूएफएम का सज़ा पूरी कर दी है तो तब उस पर इतना इफेक्ट नहीं होगा जब आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर यूएफएम लगा हुआ है तो आपकी डिग्री और मार्कशीट ही रिलीज़ नहीं की जाती। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।